जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पर दो अनुपात बराबर में दिए हुए हो। जब भी कभी दो अनुपात बराबर में दिए हो तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन करने का बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को अगर ठीक से समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम मिल जाए। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात लिखी हो जहां साइन एक्स बराबर कॉज वाई लिखा हो तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, एक्स प्लस वाई बराबर आपको 90 लेना है। अगर कभी tan एक्स और cot एक्स बराबर cot वाई दे रखा है तो इसका कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, x प्लस वाई बराबर आपको 90 लेना है। तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट आपको और समझना है, अगर सेक एक्स बराबर कौशिक वाई लिखा हुआ हो तो इसमें भी आपको क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 90 लेना है। बस ध्यान यहां रखने वाली बात यह है कि साइन एक्स लिखा है तो बराबर में कॉज वाई होगा या कॉज एक्स लिखा है तो बराबर में साइन वाई लिखा होगा। अलग अलग कोण होंगे और अलग अलग अनुपात हो। साइन और कॉज लिखा हो तो दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है। सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल tan और cot में लगेगा जहां कोणों का योगफल 90 होगा। सेम कॉन्सेप्ट सेक और कौशिक में लगेगा। बस इन तीन कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आज की क्लास के कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो 10 सेकंड से ज्यादा का समय आपका ले ले। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है कौशिक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस 15। यहां जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कौशिक x बराबर सेक y अगर दिया हुआ है तो x प्लस वाई का मान आपका 90 होगा। जहां x लिखा हुआ है वहां पे आप 2 थीटा लिखेंगे और जहां y लिखा है वहां पर 3 थीटा माइनस 15 लिखेंगे। बराबर में क्या आएगा, 90 डिग्री। 2 थीटा और 3 थीटा ये हो जाएगा 5 थीटा। माइनस के 15 को अगर यहां लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 105। इस 105 के लिए अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 21 डिग्री आएगी जो कि पहला ऑप्शन है। इसी तरह का देखिए दूसरा क्वेश्चन जहां tan x बराबर cot 60 प्लस 6x दे रखा है। tan और cot अगर बराबर में दे रखा है तो यहां कॉन्सेप्ट जो बन रहा है tan x और cot y अगर दिया हो तो x प्लस वाई बराबर आपको 90 लेना है। x की जगह पे आप क्या लगाएंगे, x ही है यहाँ पे, और y की जगह पे आप लगा देंगे 60 प्लस 6x बराबर में 90। 6x ये और एक ये कितना हो जाएगा 7x। इस 60 के लिए अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का यानी ये बचा होगा 30 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 30/7 ये इसका आंसर होगा जो कि चौथा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशिक और सेक अगर बराबर में लिखे हुए हो तो यहां जो कॉन्सेप्ट बन रहा है कौशिक एक्स सेक वाई के अगर बराबर में है तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है। x की जगह पे आप लगाओगे 3 थीटा, y की जगह पे लगाओगे 20 प्लस 2 थीटा और बराबर में 90 डिग्री। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 और 2 कितने होते हैं 5 थीटा प्लस इस 20 को अगर यहां ले आए, डायरेक्टली अपने लोग कैलकुलेट करना चाहूं तो डायरेक्ट देखिए यहां से ये बता सकते हैं, इस 20 को अगर यहां लाएंगे तो माइनस 90 में से 20 कम करोगे 70 बचेगा और इस 5 से अगर 70 को कैंसिल करेंगे तो ये 14 पर जाएगा। यानी जो थीटा का मान होगा वो 14 डिग्री का होगा। 14 डिग्री का मतलब है पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी तरह का देखिए अगला क्वेश्चन जहां tan और cot बराबर में लिखे हुए हैं
अगर tan और cot बराबर में लिखे हुए हों तो यहां जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो x प्लस वाई का मान कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। x की जगह पे अपने लोग क्या लगाएंगे, 4 थीटा, और y की जगह पे लगाएंगे 40 माइनस 2 थीटा, ये थीटा बना हुआ है, बराबर में 90। देखो 2 थीटा और ये 4 में से 2 कम करेंगे तो ये 2 थीटा, इस 40 को यहां लाएंगे तो माइनस होगा, 90 में से 40 कम करेंगे 50 डिग्री, 2 से 50 को काट देंगे तो ये 25, थीटा बराबर अपना आंसर आ जाएगा 25 डिग्री, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan और cot यहां पर भी बराबर दे रखा है। अगर tan और cot कभी भी आपका बराबर दे रखा हो तो उसके दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है। बस ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दो, सभी आंसर आपके बिल्कुल सेकंडों में आ जाएंगे। x की जगह लगाओगे 4 थीटा और y की जगह लगाओगे 2 थीटा प्लस 30 डिग्री और बराबर में 90 डिग्री। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 थीटा, इस 30 को यहां लाएंगे तो माइनस का ये बन जाएगा 60 डिग्री। अगर इस 60 के लिए 6 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा अपना 10 पर, थीटा बराबर आंसर आ जाएगा 10 डिग्री, जो कि चौथा विकल्प है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जहां साइन और कोज बराबर में दे रखा है, अगर साइन एक्स और कॉज बाई बराबर में दे रखा हो तो इनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। x की जगह आपको क्या लगाना है, थीटा, और y की जगह लगाना है 50 प्लस थीटा, दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होगा। इस 50 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का यानी 40 डिग्री। एक थीटा और एक थीटा जब इसे जोड़ेंगे ये 2 थीटा हो जाएगा, और अगर इसके लिए 2 से कैंसिल करेंगे ये अपना आ जाएगा 20 डिग्री पर, यानी थीटा का मान 20 डिग्री होगा। 20 डिग्री जो कि पहले ऑप्शन में है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन, जहां साइन और कॉज बराबर दे रखा है, अगर साइन और कॉज कभी भी बराबर दे रखा हो तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 90 होगा। x की जगह लगाओगे 4 थीटा, y की जगह लगाओगे थीटा प्लस 20 डिग्री और बराबर में 90। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई इसे इधर लाएंगे माइनस का, ये बन जाएगा 70 डिग्री। 4 और 1 कितना होता है, 5 थीटा, इस 5 से इसे काट देंगे ये आ जाएगा 14 डिग्री, थीटा का मान आ जाएगा अपना 14 डिग्री, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले करके कमेंट सेशन में फेंक के मारो, इसका आंसर क्या आ रहा है। साइन और कॉज अगर बराबर में दे रखा है तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, साइन और कॉज अगर कभी भी बराबर में दिया हुआ है तो उसके कोणों का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। ये तो रहा अपना बच्चों वाला फार्मूला। x की जगह लगा दोगे 5 थीटा और y की जगह लगाओगे 50 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर में 90। 5 थीटा में से 3 कम कर दोगे तो ये बचेगा 2 थीटा, और इस 50 के लिए क्या करना है, देखो 90 के पास लाएंगे तो ये माइनस का होके 40 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करोगे ये आ जाएगा अपना 20 डिग्री, यानी थीटा बराबर 20 डिग्री, और 20 डिग्री जो है वो तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, साइन और कॉज दे रखा है, कुछ मत करो, इसे और इसे जोड़ दो, थीटा प्लस 23 और 58 डिग्री, दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। साइन और कॉज अगर कभी भी बराबर में लिखे हुए हैं
तो उसके दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। 58 रुपए और 23 रुपए, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो ये होगा 8 3 11, 5 2 7 और 1 8, बराबर में 90 डिग्री। 81 को अगर इधर ले आएंगे तो 90 माइनस 81, ये आ जाएगा अपना 9 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है भैया, कॉज 5 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो कॉज 5 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। कॉज 5 थीटा, थीटा की जगह आपको क्या लगाना है, यहां लगा देना है 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा, कॉज 45, और कॉज 45 का मान त्रिकोणमिति की टेबल से आपको याद रखना है 1/√2। अगर आपको प्रॉब्लम है ये कैसे आ रहा है, तो त्रिकोणमिति की क्लास 2 में त्रिकोणमिति की पूरी टेबल को अच्छे से बताया गया है। कॉज 45 1/√2 जो कि दूसरा विकल्प है। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए जहां पर ऐसी वैल्यू दे रखी है जिनका योगफल 90 है, तो डायरेक्ट ट्रिक काम कर जाएगी। अगर इन दोनों का जोड़ 90 उसका मान 1, बाकी अगर आप हल करना चाहें तो इससे हल करेंगे, तो इसे मत करो, दोनों में से किसी एक को हल करो। साइन 40 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50, ये साइन 40 ही लिखा है, और बटे में कॉज 50 बिल्कुल ऐसे ही। कौशिक 50 को क्या लिखेंगे, कौशिक 90 माइनस 40, और बटे में क्या लिखा हुआ है सेक 40, इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। माइनस का 4 लिखा हुआ है, कॉज 50 लिखा है। इस कौशिक 40 को अगर नीचे ले जाएं तो ये साइन 40 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 90 में साइन क्या बन जाता है, अपना कॉज बन जाता है, तो ये बन जाएगा कॉज 50, और इसके नीचे कॉज 50 ये लिखा हुआ है। इधर देखिए कौशिक क्या बन जाता है, सेक बन जाएगा, और 40 ये ऐसे ही, नीचे सेक 40 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों में से किसी एक को हल कर लो, वरना सीधा सीधा देखिए ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसका मान भी 1 होगा। अगर आप ऊपर के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो इसे कॉज 90 माइनस 40 लिखेंगे, और बटे में आपका चल रहा है साइन 40। बहुत ध्यान से समझना है, एक ही स्टेप बस इसकी समझने वाली। इससे ये कैंसिल होके 1 बचा, इससे ये कैंसिल होकर 1 बचा। अब यहां पे देखिए और क्या बचा होगा, अपना माइनस का 4 बचा। कॉज 90 क्या बन जाएगा, साइन, और 40 ऐसे ही बटे में साइन 40 ये रहा। देखो साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो गया, 1 रुपये और 1 रुपये कितने हो गए, 2 माइनस 4, और 2 में से 4 कम करोगे -2 अपना आंसर आ जाएगा, -2 जो कि दूसरा विकल्प है। इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों को त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्न कराए गए हैं जहां पर 2 अनुपात बराबर में लिखे हों, और इसका बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। अगर कभी भी त्रिकोणमिति के 2 अनुपात बराबर में लिखे हुए हैं तो उसके दोनों कोणों का योगफल 90 होता है, जैसा कि आज के क्लास में कराया गया है। इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका समय 10 सेकंड से ज्यादा का ले ले। इस पूरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।